Very good evening, friends. Myself, Dr. पूनम शर्मा, होम्योपैथिक डॉक्टर. आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है होम्योपैथी इन एमरजेंसी. होम्योपैथी के बारे में ये कहा जाता है कि ये एक स्लो एक्टिंग रेमेडी है और ये एमरजेंसीज़ में काम नहीं करती. ये जो नोशन है लोगों के दिमाग में, ये बिल्कुल गलत है. होम्योपैथिक मेडिसिन्स एमरजेंसीज़ में एलोपैथिक मेडिसिन्स की तरह ही इंस्टेंटली काम करती हैं. इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको बता सकती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि होम्योपैथिक मेडिसिन्स काम कैसे करती हैं. होम्योपैथिक मेडिसिन्स जो काम करती हैं वो है नर्वस सिस्टम के थ्रू. जैसे ही हम होम्योपैथिक मेडिसिन्स को टंग पे रखते हैं, इसकी छोटी छोटी गोलियाँ मीठी जैसे ही जीभ पे रखते हैं, जैसे ही हमें इसका मीठे का टेस्ट फील होता है, उसी के साथ ही पेशेंट के अंदर उसके मेडिसिन के एक्शन को शुरू हो जाते हैं. जो कि पिछले मैं 30 सालों से अपनी प्रैक्टिस में पेशेंट को अपनी क्लिनिक में ही बिठा के फर्स्ट डोज देती हूँ और 5 मिनट या 3 मिनट के बाद पेशेंट अपने आप ही बताता है कि मुझे आराम आ रहा है, या जो भी उसको सिम्टम्स फील होते हैं वो साथ के साथ ही बताता है. क्योंकि अगर हम ऐसे कहें कि होम्योपैथिक मेडिसिन देर से काम करती है तो इसका मतलब है तो होम्योपैथी अस्थमा के केसेस में काम ही नहीं करेगी. अभी किसी पेशेंट को सांस ही नहीं आ रहा है तो उसको अगर हम होम्योपैथिक मेडिसिन में हम रूटीन में पेशेंट्स को ठीक करते हैं, तो अगर पेशेंट को सांस नहीं आ रहा तो 5 मिनट तक सांस नहीं आएगा तो पेशेंट की तो तबीयत बहुत ख़राब हो जाएगी, इवन ही कैन डाई. तो ऐसी कंडीशंस में हमारी मेडिसिन फैंटेस्टिकली काम करती हैं. साथ के साथ हम पेशेंट को दवाई देते हैं, साथ के साथ ही बैक चेक करते हैं, उसके लंग्स चेक करते हैं. चेक करके साथ के साथ इम्प्रूवमेंट नज़र आती है. मैंने होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में भी काम किया है, इंडोर में भी काम किया है. इंडोर में तो एमरजेंसी पेशेंट्स ही आते हैं, तो वहाँ पे भी हम लोग पेशेंट्स को दवाई देते रहे हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट साथ के साथ आते हैं. विदिन 5 मिनट्स, विदिन 7 मिनट्स, विदिन 10 मिनट्स पेशेंट स्टार्ट टेलिंग अस कि पेशेंट बेटर हो रहा है. अब मैं एक लाइव एग्जांपल बताती हूँ आपको. जब मैं होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में काम कर रही थी तो क्लास ले रही थी, उन दिनों में भी हम लोग स्टूडेंट्स को भी लाइव पेशेंट्स दिखाते हैं कि कैसे ठीक होते हैं. एक पेशेंट था अस्थमा का. उनको इतनी ज़्यादा कफ आ रही थी कि वो बोल भी नहीं सकते थे. इसके एग्जांपल्स जो मेरे स्टूडेंट्स अब इस वीडियो को देखेंगे तो वो कमेंट प्लीज़ करें मेरे को इस वीडियो में कि उन्होंने ये लाइव एग्जांपल देखा हुआ है. तो वो पेशेंट का क्या था, उनको जब सांस नहीं आ रहा था, उनको जो भी हमारा स्टडी हुआ, स्टडी के हिसाब से पेशेंट को दवाई दिया गया. पेशेंट वॉज कफिंग एंड कफिंग, कफिंग एंड कफिंग, और उसको सांस बिल्कुल ही नहीं आ रहा था, वो बोल भी नहीं पा रहा था. उस पेशेंट को हमने क्लिनिक अपनी क्लास में ही बिठा के लाइव एग्जांपल में उन पेशेंट को हमने दवाई दी और स्टूडेंट्स को मैंने बोला कि उनके लंग्स को साथ साथ चेक करो. जैसे ही दवाई दिया, विदिन 3 मिनट्स पेशेंट के लंग्स को ऑडी जो ऑस्कल्टेट किया गया, उनकी पीठ के ऊपर स्टेथोस्कोप रखा गया, तो साथ के साथ उनकी पीठ में अंतर आना स्टार्ट हो गया. और 10 मिनट के बाद पेशेंट ने अपनी पूरी हिस्ट्री अपने आप बोल के, जो कि पहले बोल भी नहीं पा रहा था, विदिन 10 मिनट्स उसका सारा क्लियर हो गया. और 10 मिनट्स के बाद उसने आधे घंटा बोल के हमें पूरी अपनी हिस्ट्री दी. ये एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है. ये मेरे स्टूडेंट्स, प्लीज़ अगर आप देख रहे हो इस वीडियो को तो प्लीज़ कमेंट करो कि आप लोगों ने इसको देखा है और ये सच्ची बात है. देन और एक एग्जाम्पल बताना चाहूँगी. मेरे सीनियर टीचर, उन्होंने मुझे कॉल किया कि उनके मदर का एक्सीडेंट हो गया है और उनका जो रॉड होती है पेन के जैसे साइज़ की, उनके नी के अंदर घुस गई, वो पूरी इंट्रूड हो गई. तो पीजीआई में उनका वो उन्होंने ड्रेसिंग वगैरह की तो डॉक्टर्स ने बताया कि आपको पैकिंग करनी पड़ेगी उनके ज़ख्म में. तो उन्होंने मेरे को बुलाया कि पूनम तुम आओ, मेरे साथ हेल्प करो कि मम्मा के ऐसे करके चोट लग गई है. उसी फर्स्ट डे से होम्योपैथिक मेडिसिन को साथ में दिया गया. उनके 3rd डे हमने ड्रेसिंग करनी थी. तो जैसे उन्होंने मुझे बताया, उस टाइम पे मैं शायद अभी इंटर्नशिप ही कर रही थी, तो इंटर्नशिप के टाइम की बात बता रही हूँ. तो जिस तरह से हम लोगों ने भी इवन दैट अप टिल दैट टाइम मैंने भी उस रिज़ल्ट्स को नहीं देखा था.
तो मैंने मैम को बताया कि आपको ये चीज़ें चाहिए होंगी, पैकिंग करनी है तो मैं ड्रेसिंग कर दूँगी, क्योंकि जब हमें पढ़ाया जाता है तो हमारी माइनर ऑपरेशन थिएटर में ड्यूटीज़ लगती हैं, हमें ये सब कुछ सिखाया जाता है कि कैसे ड्रेसिंग करनी है। तो उन्होंने मुझे बुलाया तो मैंने सारा सामान मंगवा लिया, बट आई वॉज रियली एस्टॉनिश्ड कि जब मैंने वुंड को खोला तो वो सिर्फ इतना सा वुंड रह गया था जो कि एक पेन के बराबर का ज़ख्म था। 3 दिनों के अंदर वो ज़ख्म ऑलमोस्ट 2/3 से भी ज़्यादा भर गया था। तो ये होम्योपैथी का कमाल था कि जो ज़ख्म हमारा हफ्ते भर में भी शायद इतना डीप ज़ख्म नहीं भरता है एलोपैथिक मेडिसिन के, मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन इसमें मैं एलोपैथिक नहीं कहूँगी, दूसरे सिस्टम्स की बात करूँगी। तो जो दूसरे सिस्टम्स के मेडिसिन के साथ आई डू नॉट नो कि उनके साथ होता है कि नहीं होता। जो हमने सुना है कि 7 to 10 डेज़ लगते हैं एक ज़ख्म को फिलअप करने के लिए, तो वहाँ पे वो 3 दिन के अंदर इतना ज़ख्म फिलअप हो गया। तो दिस वाज द अनदर एग्जाम्पल। तो इसके बाद और मैं एग्जांपल्स आपको बता सकती हूँ कि मेरे पास एक कुछ सालों पहले एक पेशेंट आया जो आके मुझे कहता कि डॉक्टर साहब मेरी वाइफ को पिछले 10 दिनों से बुखार है, पेट में दर्द है, और वो लेकिन होम्योपैथिक में विश्वास नहीं करती है। मैं आपसे दवाई लेने आया हूँ क्योंकि मेरी वाइफ मेडिकल प्रोफेशन में नर्स है, तो फोर्टिस में काम करती हैं वो। तो उन्होंने आप अगर मेरे को दवाई दे दोगे और उनको थोड़ा सा भी आराम आ गया तो फिर वो आ जाएंगे आपके क्लिनिक में। तो मेरे पास बहुत ही शॉर्ट सिम्टम्स थे, उन्होंने जिस तरह से बताया, क्योंकि हमारे लिए पेशेंट के सारे सिम्टम्स को लेना बहुत ही ज़रूरी होता है टू रीच टू द एग्जैक्ट मेडिसिन। लेकिन जब पेशेंट ही सामने नहीं था तो मेरे पास सिम्टम के सोर्सेज भी बहुत कम थे। इवन देन उनको जो मेडिकेशंस मैंने दिया तो नेक्स्ट डे पेशेंट खुद आ गई। जब वो पेशेंट नेक्स्ट डे आए तो उनको वो कहती कि मेरा फीवर तो उतर गया जो पिछले 10 दिनों से था, लेकिन मेरा पेट दर्द नहीं जा रहा। उसका पेट इतना ज़्यादा दर्द था कि वो ऑलमोस्ट टॉस कर रही थी पेन में कि बहुत ज़्यादा दर्द है। तो मैंने कहा आप लेटो, मैं चेक करती हूँ कि कहाँ पे कौन सा लोकेशन है आपका पेन का। तो शी प्लेनली रिफ्यूज़ड कि मैं हाथ नहीं लगवाऊँगी, मेरे दर्द बहुत ज़्यादा है, टेंडर है। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, तो आप अपने सिम्टम्स बताओ। उनके सिम्टम्स के हिसाब से मैंने कहा मैं मेडिसिन आपको यही क्लिनिक में देती हूँ, तो आप मुझे विदिन 5 मिनट्स बताओ कि आपको क्या चेंज है। अगर मेरी दवाई से चेंज नहीं आया तो आपको अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ेगा, क्योंकि बिना लोकेशन के, बिना डायग्नोसिस के दवाई देना होम्योपैथी में दी तो जाती है, लेकिन अगर डायग्नोसिस मिल जाए तो हमारी जो सक्सेस रेट है और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि अनकॉमन सिम्टम्स में हमने दवाई देनी होती है। तो उससे उनको मैंने मेडिसिन जैसे ही दिया, 3 मिनट के बाद वो अपने पेट को खुद प्रेस करके देखने लग गई एंड शी वॉज जस्ट सरप्राइज्ड कि मेरा दर्द कहाँ गया। तो मैंने कहा क्या हुआ, दर्द गायब हो गया? वो कहती हाँ, ये कैसे हो गया? तो मैंने कहा आप बताओ कि आपको कैसा लग रहा है। 3 मिनट के अंदर उस पेशेंट का दर्द गायब हो गया। तो अगर होम्योपैथिक मेडिसिन एमरजेंसीज में काम नहीं करती हैं तो वो 3 मिनट में दर्द कैसे गायब हुआ? आई डिड नॉट गिव एनी पेन किलर टू हर। मैं अपने जो आगे के वीडियोस हैं उसमें मैं पेशेंट्स का लाइव वीडियोस आपको शेयर करूँगी कि उन लोगों को जैसे आराम मिला। और जिन लोगों की अपनी वर्जन होगी आप उनसे डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं, उनके फ़ोन नंबर्स भी मैं दूँगी जिनसे आप बात कर सकते हैं और डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि वाकई में होम्योपैथी से उनको आराम मिला। अभी रिसेंटली, अभी आज ही मेरे पास एक पेशेंट अभी आई, तो वो कह रही कि पिछले 3 दिनों से उनकी पैर में बहुत ज़्यादा दर्द है। तो शी इज़ 65+, तो उनको पैर की जो फिंगर 4th टो है उसके अंदर कह रहे मेरे यहाँ ज़ख्म हो गया है, पता नहीं कैसे कट डल गया, तो मेरे बहुत ज़्यादा दर्द है, पैर टांग में भी टिंगलिंग हो रही है। तो मैंने कहा कि लाओ मैं एग्जामिन करती हूँ। तो एग्जामिनेशन के बाद पता चला कि उनकी जो टो था उस पर बहुत बाल लिपटा हुआ था, तो बाल के लिपटने से वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन बंद होने की वजह से उनको दर्द हो रहा था। तो पहले तो मैंने उस बाल को रिमूव किया, पर फिर भी दर्द बहुत ज़्यादा था, तो उसके लिए एक ही डोज दिया जो कि विदिन 1 मिनट पेशेंट को ऑल्दो बाल के टूटने से, काटने से भी रिलीफ आया होगा, लेकिन पेन एकदम साथ के साथ
उनका 1 मिनट के अंदर पेन ठीक हो गया। तो होम्योपैथी इतनी फास्ट काम करती है। और मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ। 2 इयर्स पहले मेरे पास एक बर्न का केस आया था, जिनके हाथ में बम फट गया था दिवाली के दिन में। तो बम फटा तो वो कह रहा कि मैं पिछले 3 घंटे से तड़प रहा हूँ। उन्होंने जो भी और ऑइंटमेंट्स एंड ऑल जो भी ट्रीटमेंट लिया, पेन किलर खाया, पर उनको कोई आराम नहीं आ रहा था। तो मैं अपने पेशेंट्स को रात को भी इमरजेंसी में देखती हूँ। मेरा 24 आवर इंटू 7 है मेरा क्लिनिक। तो वो पेशेंट अराउंड 11 o'clock आया था। तो उनको मेडिसिन का सिंगल डोज दिया गया खाने के लिए। विदिन 10 मिनट्स वो कहता कि मेरा ऑलमोस्ट 30-40% पेन बेटर हो गया, जो कि पिछले 3 घंटों से बेटर नहीं हो रहा था। तो ये है होम्योपैथी इन एमरजेंसीज। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि होम्योपैथी एमरजेंसीज में काम नहीं करती। और सबसे बड़ी बात, कोई भी डॉक्टर है तो वो किसी की लाइफ के साथ तो खेलेगा नहीं। तो अगर कुछ करने लायक होगा तभी वो करेगा, अगर नहीं होगा तो इवन हमारे पास भी अगर कोई सर्जिकल केस है या कोई केस हम लोग इन अपनी क्लिनिक्स में हैंडल नहीं कर सकते तो वी ऑल्सो रेफर। ऐसा तो नहीं है कि वी डू एक्सपेरिमेंट्स विद देम, बट हमें अगर चांस मिलेगा तभी तो हम अपने कैलिबर को, होम्योपैथी के कैलिबर को, अपना क्या होम्योपैथी के कैलिबर को शो कर सकते हैं। तो इस तरह से एमरजेंसीज में हम लोग और भी केसेस में आपको बता सकती हूँ। अस्थमा के केसेस, अस्थमा के पेशेंट्स में 5 मिनट भी सांस नहीं आएगा तो पेशेंट मर भी सकता है, क्योंकि हमारा ब्लड सर्कुलेशन, सांस का जो ब्रीदिंग सिस्टम है उसमें हमारे सांस को आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑक्सीजन इज़ द बेसिक नीड। तो इवन कोविड के सेशंस में भी आपने देखा कि पेशेंट्स को सांस नहीं आ रहा। इस तरह के बड़े सारे केसेस हैं, पेशेंट्स को सांस नहीं आ रहा था कोविड के सेशन में, हाथ हिलाने से सांस नहीं आ रहा, हाथ हिलाते तो रुक जाता था। हमने ये ड्यूरिंग दो सेशंस ऑल्सो हम होम्योपैथिक मेडिसिन से बहुत सारे पेशेंट्स को इमीडिएटली विदिन 5 मिनट्स रिलीफ आया और पेशेंट ठीक हुए। इसके लिए मैं अपनी एक मदर का एग्जांपल दे पाऊँगी कि मेरे मदर 1979 से अस्थमा के पेशेंट्स थे। मैंने 86 में होम्योपैथी ज्वाइन किया। 89 में जब मुझे थोड़ा समझ आना शुरू हुआ कि कैसे हमारे सिस्टम काम करते हैं तो मैंने होम्योपैथिक मेडिसिन मम्मा को देनी स्टार्ट की। उनको 2-3 साल लगे, क्योंकि इतने सालों से वो स्टीरॉइड्स खा रहे थे। स्टीरॉइड्स उनका अगर 1 मिनट भी लेट हो जाता था तो उनको अस्थमा का अटैक आ जाता था। तो जब उनका लास्ट अटैक आया, जो कि 1993 की बात है, 4 साल के बाद, उनके साथ में तो रिब्स में चोट लग गई। शी फेल फ्रॉम द स्टेयर्स, साथ में रिब्स में चोट लगी और साथ में अस्थमा का अटैक आ गया। अब उस कंडीशन में उनको इंजरी की रेमेडीज़ दे रहे थे। तो इंजरी की रेमेडीज़ जब दे रहे थे तो सांस की दवाई भी साथ में दी। तो जो मेडिसिन्स, देखो जब हमारा बॉडी सिस्टम इम्यूनाइज्ड अच्छे से नहीं होता, उसकी रेजिस्टेंस पावर कम हो जाती है, तो उस समय दवाइयों को फ्रीक्वेंटली जल्दी देना पड़ता है। तो उनको, मम्मा को, जो मेडिसिन पहले 2-2, 4-4 घंटे काम करती थी, वो दवाई 15 मिनट में एग्जॉस्ट होने लग गई। तो उसी से हम लोग बहुत लाइट मेडिसिन को स्टार्ट करते, तो ग्रेजुअली उनका मैंने पोटेंसीज को रेज करते 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 जब उनको मेडिसिन दिया तो उनका वो अस्थमा का अटैक वाज द लास्ट अस्थमा अटैक। 4 सालों के अंदर पेशेंट वाज ऑल राइट। फिर उसके बाद उनकी डेथ जो है 2016 में हुई है। उतने साल 93 से लेकर 2016 तक उनको एक बार भी सांस का अटैक नहीं आया। अस्थमा वाज कम्प्लीटली क्योर्ड। तो ये एमरजेंसीज भी हैंडल होती हैं, इंजरीज भी हैंडल होती हैं और क्रॉनिक डिजीज़ तो होती ही हैं, ठीक। तो इस तरह से होम्योपैथी इमरजेंसी में बहुत फैंटेस्टिकली काम करती है। इवन बीपी, लो बीपी में यूजुअली हम कह देते हैं कि पेशेंट को नमक खा लो, नमक चीनी का घोल पी लो, ORS पी लो, उससे इम्प्रूवमेंट आता है। फ्रूट के साथ नमक लगा के खा लो तो भी बीपी बढ़ जाता है। बट समटाइम्स ये चीज़ें भी हेल्प नहीं करती हैं, क्योंकि बीपी के कारण जब तक हम पॉजिटिव मेडिसिन नहीं देंगे जिसके कारण उनका बार बार बीपी लो हो रहा है, क्योंकि दीज आर द मैनेजमेंट पार्ट। तो मैनेजमेंट तो हम करते हैं, लेकिन बीपी को ठीक करने के लिए जब तक हम कॉज पे दवाई नहीं देंगे तो ठीक नहीं होता। तो ये काम होम्योपैथी कर सकती है। होम्योपैथी में अगर आप पेशेंट जो हैं, अगर वो आप डॉक्टर के साथ
कंप्लीटली सच बोलें, सही सिम्टम्स दें, तो 5 मिनट के अंदर अंदर पेशेंट रिजल्ट्स देखता है। ये चीज़ मैं अपने क्लिनिक में पिछले 30 सालों से कर रही हूँ और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड आई होप मैं आप लोगों को कन्विंस कर पाई हूँ कि होम्योपैथी जो है वो इमरजेंसी में काम करती है। अगर आप लोग देख रहे हैं, आपकी कोई क्वेरीज़ हैं, प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में डालें। आप प्लीज़ उस क्वेश्चन का मैं आंसर ज़रूर करूँगी। और अगर आपको किसी तरह की भी कोई क्वेरी है रिलेटेड टू होम्योपैथी, वी विल श्योरली आंसर यू बैक। आपको सपोर्ट करेंगे। होम्योपैथी बहुत अच्छा सिस्टम है जिसमें ना कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ना ही किसी तरह का बैड इफ़ेक्ट है। बैड इफ़ेक्ट तभी होता है जब हम किसी भी दवाई को अपने आप लेते हैं, सेल्फ मेडिकेशन करते हैं। अगर आप डॉक्टर से पूछ के प्रॉपर कंसल्टेशन के साथ दवाई लेते हैं तो कभी भी इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। थैंक यू वेरी मच।